हाय व्यूअर्स। मेरा नाम है विशाल राज। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है विशाल पैसा। हम बात कर लेते हैं कि कल मार्केट में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कहाँ काम कर सकता है। कल के जानने से पहले पहले हम थोड़ा सा आज देख लेते हैं कि आज क्या रहा है मूवमेंट। निफ्टी में कुछ खास था नहीं, ना ही बैंक निफ्टी में। निफ्टी को अगर हम सिर्फ ऑब्जर्व करें तो इसने स्टार्टिंग में ही जहां से इसने ओपन किया था उसी लेवल से इसने नीचे की तरफ आया है। जो मूवमेंट दिया था इसने मॉर्निंग में ही मूवमेंट दिया है एंड उसके बाद से इसने सिर्फ कंसोलिडेट किया है। एंड आज नीचे आने का कारण मेन है रिलायंस। रिलायंस जो है एक बहुत बड़ा वेटेज रखता है इंडेक्स में, जिसकी वजह से मार्केट कहीं ना कहीं आज नीचे की तरफ प्रेशर में था। एंड अगर हम बात कर ले कि अब कल कहाँ काम हो सकता है, क्योंकि आज कुछ ज्यादा चार्ट में मूवमेंट हुई नहीं है, तो जिसकी वजह से हम सिंपल सा प्लान रखेंगे कल के लिए कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन है, फ्लैट ओपन होने से मेरा मतलब कि 25,100 से लेके 25,000 के लेवल के बीच में कहीं ओपन हुआ तो उसको हम एज ए फ्लैट ही काउंट करेंगे। एंड अगर उसके बाद ये जिस भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा हम उस साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। एंड लेवल भी हमारे काफी सिंपल रहेंगे। ऊपर की तरफ बात करें तो 25,100 के ऊपर अगर कोई भी जाता है कैंडल, जो अगर अच्छा क्लोज करता, अच्छा क्लोज करने से मेरा मतलब कि ग्रीन कैंडल या तो उस 15 मिनट में क्लोज कर दे या फिर 5 मिनट में एक बुलिश कैंडल और उसका थोड़ा सा लॉन्ग कैंडल होना चाहिए जिससे हमें लगे कि मार्केट में स्ट्रेंथ है। वैसे कैंडल्स अगर हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं 25,100 के ऊपर तो हम लॉन्ग साइड के लिए पोजीशन बनाएंगे, जिसका पहला टारगेट हमारा हो सकता है 25,070 के आसपास के लिए। एंड दूसरा जो टारगेट हो सकता है 25,216 के आसपास के लिए। एंड उसके ऊपर के लिए जो भी लेवल होगा, जो भी काम होगा, वो हम लाइव मार्केट में देखने के बाद ही डिसाइड कर पाएंगे, अभी से बोलना मुश्किल है। एंड वही अगर हम नीचे के लिए बात कर ले तो 25,000 के नीचे, ध्यान से सुनिएगा, 25,000 के नीचे अगर कैंडल या क्लोज करता है 5 मिनट में हो, 15 मिनट में हो, एंड लग रहा है कि वो कैंडल में काफी हैवी वेटेज है या फिर लंबा कैंडल है, तो जिसके बाद हम लंबे टारगेट के लिए नीचे की तरफ प्लान करेंगे। मैं इसलिए लंबे टारगेट के लिए बोल रहा हूँ, कैंडल पे ध्यान देने बोल रहा हूँ, क्योंकि जो 25,000 का लेवल है वो काफी राउंड ऑफ लेवल है। एंड एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है कि 25,000 पे है आज निफ्टी, तो 25,000 से नीचे की तरफ आएगा तो कहीं ना कहीं अभी भी एक करेक्शन बाकी है, या कहीं ना कहीं एक पैटर्न बनने के लिए भी मार्केट में जो भी आज तक रिकवरी आई है, जहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, तो डब्लू पैटर्न सब लोग जानते हैं कि बनेगा ही बनेगा। तो अगर बनता है, अगर उस पैटर्न को फॉलो करना है, नहीं करता तो उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब तक जो ऑब्जर्व होता आया है कि अगर डब्लू पैटर्न भी बनना है तो उसके लिए एक बार मार्केट को नीचे आना होगा। तो मे बी वो अच्छा दिन हो सकता है कि कल हो या परसों, इसकी एक्सपायरी है तो परसों हो जाए। लेकिन उसी सब चीजों को ध्यान रखते हुए कि अगर 25,000 के नीचे जाता है तो हमें थोड़ा सा लंबे पॉइंट के लिए जाना चाहिए, लंबे पॉइंट कैप्चर करना चाहिए। तो 25,000 के नीचे जो हमारा पहला टारगेट आता है सिंपल सा 24,900, 15-16 के आसपास आएगा। एंड उसका दूसरा टारगेट हमारा हो जाएगा 24,800 के आसपास का टारगेट हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंगली उसके बाद फिर हम लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन को देखते हुए ट्रेड करते रहेंगे। एंड नीचे की तरफ मेरा बायसनेस है, क्योंकि उसके पीछे एक कारण और भी है, जो कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के दोनों के चार्ट पैटर्न बना हुआ है। वो है इन्वर्टेड फ्लैग का पैटर्न। कहीं ना कहीं ये फॉर्म हो सकता है, हुआ नहीं है, कंफर्मेशन कुछ नहीं है, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जिस टाइप का ट्रेंड फॉलो होता आया है अब तक, एंड अभी जो दिख रहा है, जो एक एक्सपीरियंस मेरा बता रहा है, उसके अनुसार मैं यही बोल पाऊंगा कि अगर ये यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि एक यहाँ से नीचे आया, फिर ये इसने थोड़ा सा रिकवर किया, रिकवर करने के बाद इसने टाइम भी बिता लिया है, देखा जाए तो करीबन करीबन 1 2 3 4 5 6 7 दिन का, करीबन मतलब कि एक सप्ताह का इसने समय भी ले लिया है। एंड इसका अगर अब ये नीचे की तरफ कंटिन्यू करे तो मे बी हमें एक और अच्छा मूव मिल सकता है। एंड उसके बाद अपसाइड के लिए या फिर अपना डाउन ट्रेंड खत्म करने के बाद ये ऊपर की तरफ जाता है। और नीचे की तरफ का पॉसिबिलिटी सब लोग जान रहे हैं कि ये भी कारण है कि इलेक्शंस है आने वाले समय में, अभी नए नए नियम आए हैं हमारे इंडेक्स के लिए, जिसकी वजह से ट्रेड भी मुश्किल होने वाला है। तो ओवरऑल सिनारियो जो कि नेगेटिव है, तो इस वजह से बाइसनेस है, और कोई वैसा खास बात नहीं। बाकी इंट्राडे में तो पॉजिटिव मूव आ सकता है, हम कैप्चर कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल सिनारियो को भी ध्यान में रखते हुए ट्रेड प्लान करना जरूरी होता है। अब यही हम देख लेते हैं कि इसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। निफ्टी की हमने बात कर ली, अब बैंक निफ्टी में बात करें तो इसमें भी सिंपल सा प्लान रहेगा हमारा कि पैटर्न तो इसमें भी सेम है, लेकिन इसके लिए अभी जो नीचे का लेवल है जहां से ब्रेक करने के बाद हमें कंफर्म होगा ज्यादा मूव के लिए, उसमें अभी काफी टाइम है, क्योंकि इसने कल अच्छा एक बुलिश मूव दे दिया था। एंड अगर हम कल के लिए बात कर ले तो प्लान हमारा सिंपल सा रहेगा कल भी, ये जो आज का डे हाई है, जो डे लो है,
उसके बीच में खुलता है तो हम उसको फ्लैट मानेंगे। एंड फ्लैट मानने के बाद हमें इग्नोर करना हो, क्योंकि कंसोलिडेशन में चांसेस है कि चल जाए, प्रीमियम डिके हो जाए, कल एक्सपायरी भी है। लेकिन अगर कल हमें मूव मिलता है फ्लैट ओपन होने के बाद, या तो 52,022 के ऊपर जाए, या फिर 51,700 के नीचे जाए, तो हम ट्रेड प्लान करेंगे। या फिर अगर गैप अप ही ओपन हो जाए या गैप डाउन ओपन हो जाए, तो भी हमारा प्लान सिंपल सा रहेगा कि जिस साइड भी ओपन हो, अगर जिस साइड भी ओपन हो, ध्यान से सुनिएगा, जिस साइड भी ओपन होने से मेरा मतलब कि नहीं कि जब 10, 15, 50 पॉइंट नहीं, 100 पॉइंट का कम से कम डिफरेंस होना चाहिए। मतलब कि अगर नीचे की तरफ 51,600 500 के आसपास आए, तो हम और प्लान कर सकते हैं कि और बियरिश होगा, क्योंकि उससे नेगेटिविटी पता चलेगी। एंड वहीं अगर हम अपसाइड के लिए बात करें, तो अगर 52,350 के ऊपर ओपन हो, या फिर 200 के ऊपर ओपन हो जाए, तब हम बात करेंगे कि नहीं, पॉजिटिव की मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़ी सी पॉजिटिविटी है, जिसको हम प्राइस एक्शन के अनुसार डिसाइड कर पाए। लेकिन सिंपल प्लान बताएं, तो अगर फ्लैट खुलता है तो 52,022 के ऊपर जाने के बाद ही हमारा जो पहला टारगेट होगा, वो कहीं ना कहीं 52,200 के लिए होगा। एंड दूसरा टारगेट 52,360 के आसपास का होगा। एंड उसके बाद प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। एंड नीचे की तरफ बात करें, तो पहला जो टारगेट होगा नीचे की तरफ, ये जो हमारा कंसोलिडेशन का बॉक्स है, मैं बना देता हूँ। इसके नीचे जाने के बाद, मतलब कि 51,700 के नीचे जाने के बाद, एक तो इसने इसने क्विक मूवमेंट देना है नीचे की तरफ, 5100 500 तक भी दे सकता है, 550 तक भी दे सकता है। एंड अगर उस क्विक मूवमेंट के बाद अगर वापस से ये अपना प्राइस एक्शन का जो एक पैटर्न हम लोग जानते हैं कि फॉलो किया, पहले नीचे आया फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर रिजेक्शन लेने के बाद अगर ये वापस से नीचे जा रहा है, तो फिर तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि कल के डेट में हमें एक लंबा मूव मिलने वाला है नीचे के साइड में। एंड नीचे के साइड में फिर 51,500 के बाद का जो लेवल रहेगा, वो 5100 300 का रहेगा पहला लेवल। एंड वहां भी अगर कंसोलिडेशन दिखाने के बाद और भी रिस्क होता है, तो फिर हमारा लेवल हो जाएगा 51,100 के आसपास। एंड 51,000 के पास आके कल का दिन क्लोज करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिल सकता है इसको 51,000 के आसपास, क्योंकि वहां इसने पहले भी सपोर्ट लिया है।